इन सुधारों को रेखांकित करने वाला एक प्रमुख उपकरण केशिक अंगरक्षक का विस्तार था। 1203 में तोगरुल को हराने के बाद तेमुजिन ने इस किरित संस्थान को एक छोटे रूप में अपने अधीन कर लिया था, लेकिन 1206 के कुरुलताई में इसकी संख्या 1150 से 10,000 पुरुषों तक बहुत बढ़ गई थी। केशिक न केवल खान का अंगरक्षक था, बल्कि उसका घरेलू कर्मचारी, एक सैन्य अकादमी और सरकारी प्रशासन का केंद्र भी था। 89 इस कुलीन कोर के सभी योद्धा सैन्य कमांडरों के भाई या बेटे थे और अनिवार्य रूप से बंधक थे। केशिक के सदस्यों को फिर भी विशेष विशेषाधिकार और खान तक सीधी पहुंच प्राप्त थी, जिनकी वे सेवा करते थे और जो बदले में उनकी क्षमताओं और शासन या कमान करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करते थे। 90 सुबुताई, चोरमाकन और बैजू जैसे कमांडरों ने अपने स्वयं के बल की कमान दिए जाने से पहले केशिक में शुरुआत की थी। 1204 से 1209 तक चंगेज खान मुख्य रूप से अपने नए राष्ट्र को मजबूत करने और बनाए रखने पर केंद्रित था। 92 उन्हें जादूगर कोकेचू से चुनौती का सामना करना पड़ा, जिनके पिता मुमलिक को तेमुजिन में शामिल होने के बाद हो अलुन से शादी करने की अनुमति दी गई थी। कोकेचू, जिसने तेमुजिन को चंगेज खान घोषित किया था और अपने जादू टोने के कारण टेंग्रिस्ट की उपाधि तेग टेंगेरी शाब्दिक रूप से पूरी तरह से स्वर्गीय ली थी, मंगोल आम लोगों के बीच बहुत प्रभावशाली था और शाही परिवार को विभाजित करने की कोशिश करता था। 93 चंगेज का भाई कासर कोकेचू के लक्ष्यों में से पहला था। हमेशा अपने भाई द्वारा अविश्वास किए जाने के कारण कासर को अपमानित किया गया और अलुन द्वारा सार्वजनिक रूप से चंगेज को फटकार लगाने से पहले झूठे आरोपों में लगभग कैद कर लिया गया। फिर भी कोकेचू की शक्ति लगातार बढ़ती गई और जब चंगेज के सबसे छोटे भाई टेमुगे ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो उसने सार्वजनिक रूप से उसे शर्मिंदा कर दिया। 94 बोटे ने देखा कि कोकेचू चंगेज की शक्ति के लिए एक खतरा था और उसने अपने पति को चेतावनी दी, जो अभी भी अंधविश्वास से जादूगर का सम्मान करता था, लेकिन अब उसे राजनीतिक खतरा भी महसूस होने लगा था। चंगेज ने टेमुगे को कोकेचू की मौत की व्यवस्था करने की अनुमति दी और फिर मंगोलों के सर्वोच्च आध्यात्मिक अधिकारी के रूप में जादूगर की स्थिति को हड़प लिया। इन वर्षों के दौरान मंगोलों ने आसपास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। चंगेज ने 1207 में जोची को उत्तर की ओर हुई यिन इर्गन जाक को अपने अधीन करने के लिए भेजा, जो साइबेरियाई ताइगा के किनारे पर जनजातियों का एक संग्रह था। ओइरात के साथ विवाह गठबंधन सुरक्षित करने और यानिसी किर्गिज को हराने के बाद उसने इस क्षेत्र के अनाज और फर के व्यापार के साथ साथ इसकी सोने की खदानों पर नियंत्रण कर लिया। 96 मंगोल सेनाएं भी पश्चिम की ओर बढ़ी और 1208 के अंत में इर्तिश नदी पर नायमन मर्किड गठबंधन को हराया। उनके खान की हत्या कर दी गई और कुछ लोग मध्य एशिया में भाग गया। 97 बरचुक के नेतृत्व में उइगरों ने खुद को कारा खिताई के आधिपत्य से मुक्त कर लिया। मंगोलों ने 1205 में तानगुत के नेतृत्व वाले पश्चिमी ज़िया राज्य की सीमावर्ती बस्तियों पर छापे मारने शुरू कर दिए थे, जाहिर तौर पर तोगरुल के बेटे सेंगगुम को शरण देने के प्रतिशोध में। 9 अधिक सामान्य व्याख्याओं में ताजे माल और पशुधन की आमद के साथ खत्म हो चुकी मंगोल अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करना 100 या नवजात मंगोल राष्ट्र की रक्षा के लिए एक अर्धशत्रुतापूर्ण राज्य को अपने अधीन करना शामिल है। 101 अधिकांश ज़िया सैनिकों को क्रमशः सोंग और जिन राजवंशों के हमलों से बचाने के लिए राज्य की दक्षिणी और पूर्वी सीमाओं पर तैनात किया गया था, जबकि इसकी उत्तरी सीमा सुरक्षा के लिए केवल गोबी रेगिस्तान पर निर्भर थी। 1207 में एक छापे के बाद बुलाहाई के ज़िया किले को लूट लिया। मई में बुलाहाई पर फिर से कब्जा कर लिया गया और मंगोल राजधानी झोंगत्सिंग आधुनिक यिनचुआन पर आगे बढ़े, लेकिन ज़िया सेना के खिलाफ उलटफेर का सामना करना पड़ा। 2 महीने के गतिरोध के बाद चंगेज ने एक नकली वापसी के साथ गतिरोध को तोड़ा। ज़िया बलों को उनके रक्षात्मक पदों से धोखा दिया गया और उन्हें पराजित किया गया।